आज की हमारी कहानी का शीर्षक है पूस की रात, जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है, लाओ, जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आएगा? माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी? उसने कहा, दो, फसल पर दे देंगे, अभी नहीं। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूस सिर पर आ गया। कंबल के बिना हार में रात को वो किसी तरह से सो नहीं सकता, मगर सहना मानेगा नहीं, घुकड़ियाँ जमाएगा, गालियाँ देगा। बला से जाड़ों में मरेंगे, बला से तो सिर टल जाएगी। ये सोचता हुआ वो अपनी भारी भरकम डील लिए हुए स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करके बोला, दे दे, गला तो छूटे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। मुन्नी उससे पास से दूर हट गई और आंखें तरेरती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनो तो, कौन सा उपाय करोगे? कोई खैरात दे देगा कंबल? न जान कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकते नहीं आती। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेत छोड़ देते, मर मर कर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो। चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। पेट के लिए मजूरी करो, ऐसी खेती से जान बचे। मैं रुपए नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं? मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा? क्या उसका राज है? मगर ये कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौहें ढीली पड़ गई। हल्कू ने उस उपाय में जो कठोर सत्य था, वो मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। उसने जाकर आले पर से रुपए निकाले और ला करके हल्कू के हाथ में रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो अब की से खेती, मजूरी में सुख से रोटी दो खाने को तो मिल ही जाएगी, किसी की धौंस तो ना रहेगी। अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ, वो भी उसी में झोंक दो, उस पर धौंस। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। उसने मजूरी से एक एक पैसा काट काट कर 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे। वो आज निकल जा रहे हैं। एक एक पग के साथ उसका मस्तक पानी दीनता के भर से दबा जा रहा था। पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्ते की एक छतरी के नीचे बांस के खटाले पर अपनी पुरानी गाढ़ी की चादर ओढ़े पड़ा काँप रहा था। खाट के नीचे उसका सगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं कूं कर रहा था। दोनों में से एक को भी नींद नहीं आ रही थी। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, जबरा, जाड़ा लगता है? कहता था तो घर में पुआल पर लेट रहा, तो ना यहाँ लेने आए हो। अब खाओ ठंड में, मैं क्या करूँ? जानते तो थे मैं हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ। दौड़े दौड़े आगे आगे आ गए, अब रो नानी के नाम से। जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और अपनी कूं कूं की दीर्घ बनाता हुआ कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंड हो जाओगे। यही राण पछुआ ना जाने कहाँ से बर्फ़ लिए आ रहा है। उठो, फिर एक चिल्लम भरूं, किसी तरह रात तो कटे। 8 चिल्लम तो पी चुका हूँ, ये खेती का मज़ा है। और एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा आए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल, मजाल है जाड़े का गुजर हो जाए। जगदीर की खूबी, मजूरी हम करें, मज़ा दूसरा लूटे। हल्कू उठा, गड्ढे में से जरा सा आग निकाल कर चिलम भरा। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम? जाड़ो तो क्या जानता है, मन बदल जाता है। जबरा ने उनके मुंह की ओर से प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा। हल्कू, आज और जाड़ा खा ले, कल मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुसकर बैठना, तब जाड़ा ना लगेगा। जबरा ने अपने पंजों को उसकी घुटनियों पर रख दिया और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ हो जाए सो ही जाऊंगा। पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगा। कभी इस करवट लेटता, कभी उस करवट पर। जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरह रहा नहीं गया, उसने घबरा कर जबरा को धीरे से उठाया और सिर को थपथपाकर उसे अपनी गोदी में सुला लिया। कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वो उसे अपनी गोद में चिपटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था
जो इधर महीनों से उसे ना मिला था। जबरा शायद समझ रहा था कि स्वर्ग यही है, और हल्कू की पवित्र आत्मा तो उसे कुत्ते की प्रति घृणा की गंध तक ना थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को वो इतनी तत्परता से गले नहीं लगाता था। वो अपनी दीनता से आहत ना होता, जिसने आज उसे इस दशा को पहुंचा दिया है। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे। उसका एक ही अणु प्रकाश में चमक रहा था। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता ने उसने एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी। वो हवा की ठंडे झोंकों की तरह तुच्छ समझती थी। वो झपट कर उठा और छपरी से बाहर आकर भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार चरमरा कर बुलाया, पर उसके पास न आया। हार में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भूखता रहा। एक क्षण के लिए भी आ जाता तो तुरंत ही फिर दौड़ जाता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। 1 घंटा और गुजर गया। रात ने शीत को हवा से घनघनाना शुरू किया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को छुपाने लगा। फिर भी ठंड कम न हुई। ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया है। धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रही है। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है। सप्तर्षि अभी आकाश के आधे भी नहीं चढ़ा। ऊपर आ जाएगा तो कहीं सवेरा होगा। अभी पहर से ऊपर रात है। हल्कू ने खेत से कई एक गोली के टप्पे और आम का एक बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा, चलकर पत्तियां बटोरूं और उन्हें जलाकर खूब तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखे तो समझे कोई भूत है। कौन जाने कोई जानवर ही छुप कर बैठा हो। मगर अब तो बैठे नहीं रहा जाता। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चला। जबरा ने उसे आते देखा, पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोरते हैं। टाटे हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे। अभी तो बहुत रात है। जबरा ने कू कू करके सहमति प्रकट की और आगे बगीचे की ओर चला। बगीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था और अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों की कुचलता हुआ चला जा रहा था। वृक्षों की ओस की बूंदें टप टप नीचे टपक रही थी। एकाएक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई है जबरू, तुम्हारी नाक में तो सुगंध आ रही होगी। जबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई थी। उसे चिंझोड़ रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बहारने लगा। जरा देर में पत्तियों का ढेर लग गया। हाथ ठिठुर जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे और वो पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वो ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले वृक्षों की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। उस अस्थिर प्रकाश के बगीचे में एक विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उसे अथाह अंधकार को अपने सिर में संभाले हुए है। अंधकार के उस अनंत सागर में यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोहर उतारकर बगल में दबा दी। दोनों पांव फैला दिए, मानो ठंड को ललकार रहा हो। तेरे जी में आए सोकर। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वो विजय गर्व को हृदय में छिपा न सकता था। उसने जबरा से कहा, क्यों जबरा, अब ठंड तो नहीं लग रही? जबरा ने कू कू कर कर मानो कहा, ठंड लगती ही रहेगी। पहले से ही उपाय ना सूझा तो इतनी ठंड क्यों खाते? जबरा ने पूछ लाई। अच्छा आओ, इस अलाव को कूदकर पार करें, देखे कौन निकल जाता है। अगर जल गए तो मैं दवा कर दूंगा। जब्बर ने उस अग्नि राशि की ओर कतार नेत्रों से देखा। मुन्नी से कल ना कह देना नहीं लड़ाई करेगी। यह कहता हुआ वो उछला और उस अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में जरा लपट लगी पर वो कोई बात नहीं थी। जबरा आगे में गिर्द घूमकर उसके पास आ खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो चलो, इसकी सही नहीं, ऊपर से कूद कर आओ। वो फुर कूदा और अलाव के इस पार आ गया। पत्तियां जल चुकी थी। बगीचे में फिर अंधेरा छा गया। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी, जो हवा का झोंका न आने पर
जरा आग उठती थी पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई और ज्यों ज्यों शीत बढ़ती जाती थी उसे आलस दबाए लेता था। जबरा जोर से भूख कर खेती की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ जानवरों का एक झुंड खेत में आ गया है। शायद नील गायों का झुंड था। उनने कूदकर दौड़ने की आवाज़ साफ कान में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ खेत में चर रही है। उसके चबाने की आवाज़ चर चर सुनाई देने लगी। उसने दिन में कहा, जबरा ना होता कोई जानवर खेत में आ सकता था। नोच ही डालो, मुझे भ्रम हो रहा है। अब तो कुछ नहीं सुनाई देता। मुझे भी कैसा धोखा हुआ है। उसने जोर से लगाई आवाज़, जबरा जबरा। जबरा भूखता हुआ उसके पास आया। फिर खेत के चरे जाने की आहट मिली। अब वह अपने को धोखा ना दे सका। उसने अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। कैसे ददाया हुआ बैठा था इस जाड़े पाले के खेत में। जाना जानवरों का पीछे दौड़ते असहाय जान पड़ता। वो अपनी जगह से ना हिला। उसने ज़ोर से आवाज़ लगाई, हिलो हिलो हिलो। फिर जबरा फिर भूख उठा। जानवर खेत चर रहे थे। फसल तैयार है। कैसी अच्छी खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते हैं। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला, पर एकाएक हवा कस के ऐसा ठंडा चुभना हुआ जैसे मानो किसी बिच्छू ने डंक मार दिया हो। बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख को कूदकर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। जबरा अपना गला फाड़ डालता था। नील गाय खेत का सफाई किए डालती थी और हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। उसी राख के पास गर्म जमीन परत वही चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तो चारों ओर धूप फैल गई थी। मुन्नी की रही थी, क्या आज सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए हैं। उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आई है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसे भी कोई सोता है क्या? तुम्हारे यहाँ मंडैया डालने से क्या हुआ? हल्कू ने बहाना किया, मैं तो मरते मरते बचा हूँ, तुझे खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं नहीं जानता हूँ। दोनों फिर खेत के डांट पर आए। देखा सारा खेत रौंदा पड़ा हुआ है। जबरा मुंडैया के नीचे चित लेटा है, मानो प्राण ही ना हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके मालगुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात को ठंड में यहाँ सोना तो ना पड़ेगा?